हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। एक प्रश्न जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता। प्रश्न है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह ही है, क्योंकि सभी राजनेता और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक विशेष समुदाय के प्रति अपनी निष्ठा निभाती रही हैं। बात जब भी किसी हिंदू की आती है तो उसे सिर्फ प्रताड़ना ही मिली है और कुछ नहीं। ना तो उसे कभी इंसाफ मिल पाया है और ना ही किसी प्रकार की ऐसी चीज जिससे वह भविष्य में जाकर आगे कुछ कर सके। सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाएं हो या कोई भी ऐसा कानून एक विशेष समुदाय के पक्ष में ही क्यों है, यह प्रश्न मुझे बार बार और अंदर तक झकझोरता रहा है। अभी हाल ही में कानपुर में एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को पीटा गया। उस पर आरोप था कि उसने धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उकसाया और लोगों का धर्म परिवर्तन कराया करता था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब इस बारे में संज्ञान लिया और उस व्यक्ति को पीटा तो लोगों में बड़ा आक्रोश आ गया, क्योंकि वह व्यक्ति जो पीटा गया था वह एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता था और हम लोगों के भीतर उस विशेष समुदाय के प्रति कितनी संवेदनाएं हैं यह किसी से छुपी नहीं है। एक मोहतरमा अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहती हैं कि मुझे हिंदू होने पर शर्म महसूस होती है। अगर एक हिंदू इस प्रकार का कृत्य करता है तो मुझे हिंदू नहीं बनना है। उन मोहतरमा से यह पूछा जाए कि जब महाराष्ट्र के पालघर में 2 नागा साधुओं सहित 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी, तब उनकी संवेदनाएं कहाँ चली गई थी? तब उनके अंदर इस प्रकार की भावनाएं क्यों नहीं आई? क्यों किसी मीडिया ने उनको नहीं दिखाया? जब वो साधु पीटे गए, उनकी हालत नाजुक थी, तब कहाँ चले गए थे ये सभी बुद्धिजीवी? जब हिंदू बुद्धिजीवियों द्वारा उस विशेष समुदाय के प्रति ऐसी संवेदनाएं प्रकट की जाती हैं तो मुझे भी दुख होता है। क्या जो नागा साधु पीटा गया वह हिंदू था? हिंदू होना ही उसका गुनाह था? तब किसी मीडिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया कि इन लोगों को सजा दी जाए, क्योंकि वहां एक विशेष समुदाय था। हमारा संविधान और सभी बुद्धिजीवी सिर्फ एक विशेष समुदाय के प्रति ही अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। क्या बहुसंख्यक होना गुनाह है? अपने ही देश में लावारिसों की तरह जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसका क्या औचित्य है? मुझे बड़ा ही दुख महसूस होता है जब किसी हिंदू के साथ कोई घृणित कार्य होता है, तब हम हिंदू क्यों सामने नहीं आते? क्यों हम अपने घरों में बैठे रहते हैं? क्यों हम चुप रहते हैं? क्या हमारा कभी ऐसा नंबर नहीं आएगा? क्या इस प्रकार का घृणित कार्य कभी हमारे साथ नहीं होगा? अगर हम इसी प्रकार ऐसे ही शांत रहते हैं तो वह समय दूर नहीं जब हम भी इसके शिकार होंगे और ना ही हमारे पक्ष में कभी सरकारें होंगी और ना ही यह संविधान। देखिए, मेरा यह कहने का कोई ऐसा मतलब नहीं कि हमारे संविधान में दिए गए प्रावधान गलत हैं, लेकिन उन प्रावधानों में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि एक विशेष समुदाय के प्रति जब हम अपनी निष्ठा दिखाते हैं तो हम क्यों उन बहुसंख्यक को भूल जाते हैं जो इस देश का हिस्सा हैं। क्या बहुसंख्यक होना गुनाह है? मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं अपनी सोसाइटी में। जब कोई हिंदू किसी विशेष समुदाय की लड़की से शादी करता है तो वह विशेष समुदाय एकत्रित होकर उस हिंदू के घर धावा कर देते हैं, लेकिन जब किसी विशेष समुदाय का व्यक्ति किसी हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश कर उसे भगाकर ले आता है, तब हम हिंदू अपने घर में चुप बैठे रहते हैं और पीठ पीछे उसी पीड़िता की बुराई करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग खुद डरते हैं उस विशेष समुदाय से। यहाँ उस विशेष समुदाय की गलती नहीं है, गलती है हमारी सरकारों की, क्योंकि जब भी हम किसी विशेष समुदाय के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो यही सरकारें हम पर विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधान कर अंदर कर देती हैं और इन्हीं पचड़ों से बचने के लिए हम हिंदू डरे हुए अपने घरों में बैठे रहते हैं। लेकिन कब तक डरेंगे और कब तक इस प्रकार की कुंठाओं को बर्दाश्त करेंगे? एक बार तो हमें एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। तो मैं उन बुद्धिजीवियों से यह कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति कानपुर में पीटा गया वो बेचारा नहीं है। हाँ, हम लोगों के इमोशंस हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, लेकिन उस समय हमारे इमोशंस कहाँ चले जाते हैं? जब 2 नागा साधुओं की पिटाई की जाती है तब हमारे अंदर कोई इमोशंस और ऐसे कोई बुद्धिजीवी सामने नहीं आते। कोई ये नहीं कहता कि जो यह हुआ है यह गलत है। तब हम सिर्फ इसलिए शांत पड़े रहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ये तो बहुसंख्यक हैं। लेकिन एक वह समुदाय जो नाम के लिए अल्पसंख्यक है और यह कहता है कि हम 25 करोड़ 100 करोड़ पर भारी होंगे, तब हमारी गवर्नमेंट कहाँ जाती है? तब उसे यह भड़काऊ भाषण नजर नहीं आता। लेकिन एक हिंदू जब किसी से जय श्री राम बुलवाने के लिए कहता है तो वह एक भड़काऊ भाषण हो गया और यह उस अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार है और न जाने कितने ही प्रकार के कानूनों के सेक्शन लगाकर उस व्यक्ति को अंदर कर दिया जाता है। हम कब तक करते रहेंगे ये दोगली राजनीति? कब तक हम अपनों का ही खून बहाते रहेंगे? कब तक हम इस तरह शांत बैठे रहेंगे?
अरे अब तो जाग जाओ हिंदुओं, वह व्यक्ति जो 200 यूनिट बिजली का बिल फ्री करके आपके वोट खरीदता है, 2, 4, 5 हजार आपके खाते में डालकर वो आपको भी खरीद लेगा। वह दिन दूर नहीं जब हिंदू बहुसंख्यक होकर भी इन लोगों के अत्याचार सहता रहेगा। द्वारका सेक्टर 22 में जहां 99.9% हिंदू आबादी है, वहां पर हज हाउस बनाने का क्या मतलब है? लेकिन हम क्या करें, हमें तो एक स्लोगन रटा दिया गया है कि सब भाई भाई हैं, वह विशेष समुदाय और हिंदू सब भाई भाई हैं। अरे उस हज हाउस की क्या आवश्यकता है हमें? इस कोरोना काल में कितनी परेशानियां लोगों को भुगतनी पड़ रही हैं, लेकिन क्या है, सरकारों को तो हज हाउस बनवाना है। उस हज हाउस की हमें क्या आवश्यकता? क्या इससे किसी गरीब का भला होगा? क्या इससे वह व्यक्ति जिसके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, उसको खाना मिल जाएगा? नहीं। अब कहाँ चले गए वो इंटेलेक्चुअल जो यह कहते थे कि राम मंदिर बनवाने से क्या होगा? उस जगह कोई हॉस्पिटल या स्कूल क्यों नहीं बनाए जाते? कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाए जाते? अब जब द्वारका में हज हाउस बन रहा है, स्कूल, कोई हॉस्पिटल या कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, यदि हम सब संगठित होकर अपनी आवाज उठाएं। लेकिन संगठित होने का यह अर्थ नहीं कि आप सोशल मीडिया पर सिर्फ यह लिख दें कि हम सबको संगठित होना है और हम संगठित हो गए और सरकारों ने हज हाउस का प्रस्ताव खारिज कर दिया। नहीं, हमें भी अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। हमें भी कोई भी ऐसा गलत कार्य हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठानी होगी, तभी यह देश बदलेगा और हम हिंदुओं की अपनी वास्तविक पहचान मिलेगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे लोग जो आंख बंद करके अपने घरों में बैठे हैं, उनकी भी आंखें खुल सकें और समाज में एक नया परिवर्तन आ सके, हमें भी अपनी पहचान मिल सके। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जरूरी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।